हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश कुशवाहा है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं धान की जो सबसे खतरनाक कीट है ना, लीफ फोल्डर और स्टेम बोरर, इनके बारे में। ये कीट इतने खतरनाक हैं कि आपकी फसल का एकदम सत्यानाश कर सकते हैं, उसे तहस नहस कर सकते हैं। क्योंकि ये करते क्या है, देखो, जो लीफ फोल्डर है ना वो ज़्यादा हमला नहीं दिखाता है। लीफ फोल्डर से कोई हमला मतलब दिक्कत नहीं है हमें। लीफ फोल्डर पत्तियों को ही तो मोड़ेगा, लेकिन जो तना छेदक है ना, स्टेम बोरर जो है ना, ये सबसे बड़ी समस्या है किसानों के लिए। क्योंकि तने को खा लेता है, तने को खा लेता है तो ऊपर का हिस्सा इससे सूख जाता है। होता क्या है कि जैसे कि ये तना है, इस तने में इसका लार्वा घुसेगा, जो सफ़ेद मक्खी होती है ना उसका लार्वा घुसेगा, उसका लार्वा जो है ना जाइलम फ्लोएम का जो है ना उसको खा लेगा, और वहाँ क्या है, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा न्यूट्रिशंस का, पानी का, तो ऊपर का हिस्सा सूखेगा ही। ऊपर का हिस्सा सूख जाता है तो भैया वहाँ ना तो ग्रेन फिलिंग आपको देखने को मिलेगी, बालियाँ वहाँ पे सूख जाएंगी। तो इसके कारण होता क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना वो बहुत नीचे चला जाता है, ग्राफ गिर जाता है। तो इस केस में करना क्या है, आपको यहाँ कुछ कीटनाशक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनका स्प्रे कर लीजिए, उनका इस्तेमाल कर लीजिए। कुछ स्प्रे वाले भी हैं, कुछ आपको खेत में वैसे ही फेंकने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ दानेदार बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप धान की फसल में जब ये कीट है ना हमला करता है तब इसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको प्रिवेंटिव में इस पर ध्यान देना होगा। प्रिवेंटिव में आपको यहाँ दवाएं जो है फेंक के चलनी पड़ेंगी, अपने खेत में लगा के चलनी पड़ेंगी। तो प्रिवेंटिव में आप यहाँ इस्तेमाल कीजिए दानेदार जो कीटनाशक आते हैं उनका, चाहे आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड जो है ना दानेदार आता है उसका इस्तेमाल कर लो, या आप यहाँ जो कोराजन वाला टेक्निकल है ना, क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल दानेदार वाला जो आता है ना, इसका इस्तेमाल कर लो। यानी कि आप या तो आप अडामा का बैरोज आता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं बेस्ट एग्रो लाइफ का आता है एक, आपका बेस्ट एग्रो लाइफ का आता है फेटाजन का। फेटाजन के अंतर्गत आपको 3 टेक्निकल मिलते हैं, आप फेटाजन का ही इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि देखिए, फेटाजन आपको 3 टेक्निकल मिल रहे हैं ना, क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल, फिप्रोनिल और आपको एक एमामेक्टिन बेंजोएट, 3 मिल रहे हैं। सुंडी हो, सफेद मच्छर हो, कुछ भी हो मेरे भाई, तितलियां हो जो हमारी फसल के अंतर्गत रस को चूसती है ना, सकिंग पेस्ट हो, ये लेपिडोपिटेरियन हो, तना छेदक, पत्ती लपेट, जितने भी कीट है ना उन सभी को ये जो है ना बेस्ट एग्रो लाइफ का फेटाजन कंट्रोल करने की एबिलिटी रखता है। ठीक, करना कुछ नहीं है, आपको ये लेना है यूरिया, जो आप पहली यूरिया देते हैं ना, पहली यूरिया जब आप 20 से 25 दिन का आपको धान की फसल हो जाती है उस समय देते हैं, तो उसी समय 20 से 25 दिन की आपकी धान की फसल है ना, उसी में आपको 4 kg यूरिया 4 kg फेटाजन लेना है। यूरिया 4 kg फेटाजन लेना है, और 1 एकड़ में कितना आप यूरिया डालते हैं उसी यूरिया में आपको इसको मिक्स कर लेना है और अपनी फसल में लगा देना है, फेंक देना है। यदि आप यूरिया दे चुके हैं फिर आपको ये डालना है दवा। अब यूरिया के टाइम पे दवा डालना भूल गए थे, तो आप इसे आप रेत में, बालू होती है ना रेत, आप 8 से 10 किलो रेत ले लो, या 5 से 6 किलो ले लो। 5-6 किलो रेत में ये 4 किलो दवाएं अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, पूरे खेत में भुरकाव कर दीजिए, हाथ से फेंक दीजिए, तो आप आसानी से इसे कंट्रोल कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रिवेंटिव में आपकी फसल में सारे कीट जो हैं वो कंट्रोल होते हुए चलेंगे, चाहे आपकी फसल में डीमक हो, वाइट ग्रोव हो, पत्ती लपेट हो और तना छेदक हो, कुछ भी हो मेरे भाई। ठीक, अब मेरी सुन लो भाई, जब ये कीट आ चुके हैं, ये तो आपने प्रिवेंटिव में लगाया, लेकिन इसके अलावा भी आपको खेत में कीट आ चुके हैं तो आपको स्प्रे निकालने होंगे। तो स्प्रे के लिए 2 जो है रसायन वो बता देता हूँ आपको। एक तो बायर का बाइगो आता है जिसके अंतर्गत टेट्रानिलीप्रोल होता है ना, 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर दीजिए। 200 ml पानी मिला करके 100 ml को छिड़काव कर दीजिए, लेकिन साथ में एक स्टिकर डालना मत भूलिएगा, ठीक है। और यदि आप ये नहीं लगा रहे हैं तो आप सजेंटा का NCPO आता है जो आइसोसाइक्लोसीरम होता है ना, जिसमें सिमोडिस वाला टेक्निकल, वो उसको लगा दीजिए 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आपको ये भी नहीं मिल रहा है तो मेरे भाई आप कोराजन वाला टेक्निकल है ना, क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल, इसका ही स्प्रे निकाल दीजिए, तो आप इसे कंट्रोल कर लेंगे। यदि आपको ये भी नहीं मिल रहा है मेरे भाई, तो आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड प्लस ये जो आप एमामेक्टिन बेंजोएट देखते हैं ना, इन दोनों को मिक्स करके लगा दीजिए, तो भी आप इसे कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ आपको कई सारे जो है ना मतलब अल्टरनेटिव जो है वो बता दिए हैं। आपको जो भी आपके बजट में आए आप उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ में। और हाँ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।